राजा आ गए। श्री बोले मम्मा अगर लड़की होगी तो कोमल वो और लड़का होगा तो राजा। हेलो एवरीवन, अभी मैं आपको ले चलती हूँ नए मेहमान से मिलवाने जिनको आए कुछ ही घंटे हुए हैं और आज उनका पहला दिन है। तो चलो, मैंने कहा आप लोगों से मुलाकात करवा देती हूँ। और यहाँ पर आई हूँ मैं अपने दूसरे घर पे। एक्चुअली यहाँ पर गाय भैंस वगैरह रहते हैं, तो ये उन्हीं के लिए जगह बनाई हुई है। तो चलो मैं आपसे मिलवाती हूँ नए मेहमान से। यहाँ पर मम्मी जी भी हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं अभी। कहाँ है? वाह, धूप में पार दे। हाँ। ओ ओ ओ ओ ओ, वाह, हेलो मम्मा। मम्मी बाको पैर फंस गो। अच्छा, डरा गो का हम आए तो डर गो। हेलो न्यू मामी। राजा आ गए। श्री बोले मम्मा अगर लड़की होगी तो कोमल वो और लड़का होगा तो राजा। देखो, खड़े हो। देखो देखो। बुकरा सा। भैया आ गओ, इनको भैया आ गओ। तो फ्रेंड्स, अभी डिनर में मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। तो टमाटर को भून रही हूँ यहाँ पे, बट मेरे पास स्टैंड नहीं था, मतलब था बट अभी मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने डायरेक्टली इस तरीके से स्टव पे जैसे मैंने टमाटर भूना, और क्या हालत हुई है मेरे स्टव की मैं बता दूँ। टमाटर का जो पानी वगैरह है वो इस तरीके से उनके हॉल में चला गया। उसके बाद स्टव जितने एरिया में पानी गया है वो एरिया जल ही नहीं रहा था, और टमाटर भी मैं नहीं उठा पा रही थी चिमटे से। तो बहुत टाइम बाद मैंने इस तरीके से भूना है। एक्चुअली मैं स्टैंड पर ही भूनती हूँ या तो फिर मैं चूल्हे पर भून देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने दूध रख दिया पकने के लिए, और यहाँ पर लगाने लगी हूँ आटा। अच्छा, डिनर में बता देती हूँ क्या बन रहा है। डिनर में आज बिल्कुल सिंपल बन रहा है, क्योंकि हस्बैंड की इच्छा थी उनको पराठे और टमाटर की हरी धनिया जो आती है ना आजकल विंटर में, बड़ी अच्छी खुशबू आती है उसकी। तो वही टमाटर की चटनी और उनको पराठे खाने थे, सादा आटे के पराठे, उसमें कोई तीन जाम नहीं। बस मैंने थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाली थी। और यहाँ पे देखिए मेरा दूध भी पककर हो गया है तैयार। तो यहाँ पे श्रेय की कुछ बुक्स वगैरह फट गई थी, तो वो अपनी ग्लू से चिपका रहा था। मैंने कहा मैं चिपका दूँ, बोला नहीं मम्मा मैं चिपका लूँगा। और यहाँ पर पतिदेव जी आ गए थे शाम को घर पे, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। यहाँ पर श्रेय पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ सीन होता है हमारा शाम को।
बाबा पनीर बन रहा है। तो खाते नहीं हो? पनीर नहीं बन रही बेटा, आप कल बनाएंगे। हाँ वही तो पनीर परसों परसों मैं नहीं खाने वाला क्योंकि मुझे डाल के मिलता मैं नहीं। ठीक है, पनीर मुझे कल चाहिए। पनीर बनाएंगे, मुझे कल बनाएंगे पनीर, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, कल वो बनेगा ना तो वो नहीं खाते हो आप डेली? खाता हूँ। फिर कड़ी बनेगी उसके साथ पनीर कितने दिनों से नहीं खाई। अभी सर्दियों में क्या है ना, बाहर से जब भी आते हैं उनको चाय चाहिए ही चाहिए, तो बस मैंने उनको चाय दे दी है और श्री की फरमाइश भी सुन ली है। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी पराठे, यहाँ पे सादा वाले पापा जी के लिए जो है बन गए थे। बस मैं, मम्मी और ये हम तीनों लोग बाकी थे। एक्चुअली मैं श्रेय को पढ़ा रही थी, तब पापा जी आ गए थे तो मम्मी जी ने बना के खिला दिए थे। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए, श्रेय के लिए और इनके लिए, मम्मी जी के लिए, मतलब हम 4-5 लोग हैं, 4 लोग, तो उनके लिए बना लूँगी। और मैं अभी बना रही हूँ, सब लोग खा रहे हैं। उसके बाद सबको खिलाने के बाद फिर मैंने भी सर्व किया, और गर्मा-गर्म पराठे चटनी बहुत अच्छे लगते हैं। और पता है सर्दियों में ना पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। अगर गर्मियों में पराठे बनाओ ना ज़्यादा तो नहीं इतना टेस्ट आता, बस सर्दियों में पराठों का एक अपना अलग ही वो है, आप चाहे वेजिटेबल के बना लो, चाहे चीज़ पराठा, आलू के पराठे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, आलू और उसमें मैश की हुई मटर। तो यहाँ पे देखिए पराठे बन के हमारे तैयार हैं। तो ये हमारा सिंपल सा देसी और हेल्दी सा डिनर, आइए मिलके करते हैं। तो सबको डिनर कराने के बाद मैं अपनी प्लेट लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं टीवी देखते-देखते, अपना एक सीरियल आ रहा है वही देखते-देखते अपना डिनर करूँगी। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है जहाँ पर मैंने शावर ले लिया है और अच्छे से अपने बालों को झटक-झटक कर सुखा रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको मेरा हेयर ड्राइंग प्रोसेस है बहुत पसंद आता है। अच्छा, आज मैंने यहाँ पे बेडशीट नहीं है, आपको दिख रही होगी, आज मैंने बेडशीट धोई है क्योंकि आज है संडे। तो जितना भी एक्स्ट्रा साफ-सफाई वाला काम है सारा मैं कर लेती हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, थोड़ा-सा नहाने में मैं लेट हो गई, बट कोई नहीं, साफ़-सफ़ाई मेरी बहुत हो गई, सो आई एम वेरी सैटिस्फाइड फॉर दैट। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ा-सा मैंने अपना स्किन केयर किया, मेकअप किया, और मैंने शॉल में ना ये जो विंटर वाला शॉल आता है वही ले लिया, मुझे बहुत पसंद आता है, मतलब इससे ना बॉडी एकदम गरम-गरम रहती है। दुपट्टा वगैरह आजकल मैं यूज़ नहीं करती, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो रही है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तुलसी जी की पूजा और सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। तो आज संडे है तो आपको ब्लैंकेट वगैरह पीछे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी ब्लैंकेट थे सारे मैंने सूखने के लिए डाल दिए, क्योंकि धूप भी अच्छी थी और टाइम भी था, तो बस उसका मैंने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है। तो यहाँ पे पूजा होते ही फिर मैं नाश्ते के लिए किचन में आ गई थी, क्योंकि पाठ करने का टाइम नहीं था, अभी सुबह के 9 साढ़े 9 हो गए थे, तो पाठ के लिए मैं ऑब्वियसली लेट हो ही गई थी। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है, आइए हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। चाय और ये चोराफड़ी नमकीन। यहाँ पे देखिए मैंने आज सुबह-सुबह इतने सारे कपड़े जो वॉश किए, ये 2 ब्लैंकेट है वो मैंने सूखने के लिए डाले हैं, ये बेडशीट, और ये देखिए इतने सारे कपड़े वॉश किए हैं, क्योंकि आज संडे था तो आज काफ़ी टाइम था मेरे पास, सो आई थॉट कि चलो कपड़े जो है वॉश कर ही लेती हूँ। तो आज मैंने सारी बेडशीट धो कर के डाल दी हैं, तो इन पे कुछ बेडशीट मुझे दूसरी बिछानी थी, तो मैंने कहा चलो ये दूसरी वाली बिछा देती हूँ ताकि हमारा रूम जो है एकदम क्लीन लगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी और पिलो रख दिए, पिलो भी मैंने सूखने के लिए रखे थे, तो मैंने वो ला के रख दिए। और मैंने अपनी बेडरूम वाली जो बेडशीट है वो भी मैंने धोई थी, तो मैं वहाँ पर भी दूसरी वाली लगा दूँगी अभी। और ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बेडशीट पे कुछ भी ज़रा-सा भी मुझे लगता है कि हाँ अब इतने दिन हो गए, मतलब 4 से 5 दिन बहुत है मेरे लिए बेडशीट चेंज करने के लिए, वरना मैं हर 4 दिन में बेडशीट चेंज करती रहती हूँ। और अच्छा भी होता है, ऐसा घर में फ्रेश रहता है और अच्छे भी लगते हैं, कपड़ों में एक अजीब-सी स्मेल होती है वो नहीं आती। क्योंकि जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पर थोड़ी-सी साफ-सफाई की थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग जानते हो और समझते होंगे। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कल श्रेय ने बोला था मम्मा पनीर बनाना, तो मैं वही पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ मसाला पनीर। तो आज है संडे का दिन, तो श्रेय भी घर पे है, सब लोग घर पे हैं, तो मैंने कहा चलो क्यों ना कोई स्पेशल लंच हो जाए। तो यहाँ पे मेरा पनीर बनके हो गया है तैयार, और पनीर को मैंने फ्राई कर लिया था। पैन में लिया है मैंने ऑयल, कुछ खड़े मसाले, कश्मीरी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला लेके और डाल दिया है ग्रेवी।
और हाँ, ग्रेवी में वही प्याज़, टमाटर, लहसुन और अदरक, कुछ खड़े मसाले वही थे जो जैसे कि हम बनाते हैं थोड़ा-सा ऑयल में मैंने पहले ही भून लिया था सारे प्याज़, टमाटर को, उसके बाद ठंडा करके अच्छे से ग्रेवी बना ली। ग्रेवी डालने के बाद अच्छे से हमें पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। थोड़ा-सा यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया है। आप चाहो तो पनीर मसाला या कोई भी शाही पनीर मसाला यूज़ कर सकते हो। ढकने से क्या होगा, जल्दी से आपका तेल बाहर निकल आएगा, मसालों में से अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे श्रेय मेरे पास कुछ डायरी वगैरह लेकर आए हैं क्योंकि मुझे करनी है पेमेंट, मतलब वो खेल रहा है, वो क्ले से कुछ मेरे लिए कैंडीज़ वगैरह बना रहा है, फिर उनकी प्राइस वगैरह पूछेगा कि मम्मा कितने की क्या हुई, अब आप पेमेंट करिए। पहले वो मुझसे फ्लेवर पूछता है, फिर मैं उसको बताती हूँ, फिर वो बना के मुझे खिलाता है। इस तरीके से वो खेल रहा है मेरे साथ। यहाँ पे मैंने बनाया था मीनवाइल साग, एंड आप तो जानती हो विंटर में साग कितना अच्छा लगता है, तो उसमें मैं तड़का लगा रही थी। साग एक्चुअली बन चुका है, बस उसमें जो है तड़का ही लगाना है। तो मैंने घी और कुटा हुआ लहसुन ले लिया और अच्छे से बस मैं साग में डाल दूँगी और जल्दी से ढक्कन बंद कर दूँगी। इससे क्या है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, मतलब साग का पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस साग को अच्छे से मिक्स करके दूसरे बर्तन में करके रख दूँगी ताकि ये बर्तन खाली हो जाएगा धोने के लिए। इधर देखा तो पनीर की ग्रेवी से जो है काफ़ी अच्छे से मसाला जो है निकल गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है, मसाला पक चुका है। फिर मैंने डाल दी थी पनीर, पनीर को मैंने फ्राई करके पानी में डाल दिया था तो वो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट थी। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं, श्रेय को यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। श्रेय ने एक्चुअली शावर ले लिया है, तो बस थोड़ा-सा उसकी अच्छे से चम्पी वगैरह कर दूँगी क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है बच्चों के लिए। तो बस उसको अच्छा, अच्छे से किचन में रेडी मैं कर रही आटा हूँ। वगैरह उसके गूँथ बालों की कर आई चम्पी हुई थी, तो एक्चुअली हर आटा रोज़ जब तक नहीं हो सेट होगा, पाती जब है, तक मैं श्रेय तो को रेडी बस आज करूँगी, काफ़ी अच्छा 5-10 टाइम है मिनट तो तो लग ही बस उसको जाते हैं रेडी उसको कर रेडी देती करने हूँ। में। उसके बाद फिर मैं किचन में जाके रोटियाँ बनाऊँगी, सबको खिलाऊँगी गरमा-गरम रोटियाँ। उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी बना के सर्व करती हूँ और आज की हमारी लंच थाली में है साग, पनीर की सब्ज़ी एंड ये अनियन का सैलेड एंड 2 रोटी। गाइस गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और मैं अभी जाके फ्री हुई हूँ। आज है संडे, बट फिर भी रहता है ना, संडे है तो ये भी कर लो वो भी कर लो। आज मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, इतने सारे कपड़े धुले हैं। अगर आपको मैं पूरे दिखाती ना कपड़े तो आप मतलब बोलते कि अरे अरे कितना काम करते हो। बहुत कपड़े धुले मैंने और अभी मैंने अभी जस्ट धुल के डाले हैं हाथ से, और सारे के सारे कपड़े और मैंने हाथ से धुले हैं क्योंकि मुझे ना मशीन के धुले हुए पसंद नहीं आते। हाँ, मैं धो कर के सुखा ज़रूर देती हूँ, मशीन में ड्राई कर देती हूँ ताकि फिर जल्दी से सूख जाए क्योंकि विंटर है तो कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। और आश्रय भी घर पे थे तो उनके नेल्स वगैरह कट करना एंड उनकी थोड़ी-सी अच्छे से नहला-धुला दिया था मैंने और अच्छे से बालों की चम्पी वगैरह कर दी थी। लग जाएगी श्रेय, लग जाएगी। लग जाएगी ना? तो अभी मैं और श्रेय बैठे हैं धूप में, थोड़ी-सी धूप लूँगी, बालों को खुला कर लिया है ताकि बाल भी सूख जाएँ और मुझे भी धूप लग जाए। वैसे इतनी ठंड अभी है नहीं कि आपको स्पेशली धूप के लिए बैठना पड़े, बट फिर भी लगता है ना कि थोड़ी-सी बॉडी वगैरह अच्छे से सिक जाए धूप में, तो इसीलिए बैठी हूँ। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड होप यू आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, और अगर पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपके कमेंट ज़रूर इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का, आपके लाइक का और आपके सब्सक्राइब का। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।